आज हम देखेंगे वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप जो होता है हम होम टैब का, ये होम टैब है। इसका जो सेकंड ग्रुप होता है वो उसको हम फॉन्ट ग्रुप बोलते हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाता है इसे आज हम सीख लेते हैं। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है फॉन्ट होता है। अब फॉन्ट का काम क्या है और सारे चीज़ों का काम क्या है देख लेते हैं कमांड्स का। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले इसमें क्या मिलता है, फॉन्ट मिलता है। ठीक है, ये जो है ये फॉन्ट है। ठीक है, फॉन्ट क्या करता है, आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट का अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, आप स्टाइल से समझ लीजिए इसको, वैसे इसको हम फॉन्ट ही बोलते हैं। आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट का अगर स्टाइल चेंज करना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर आइएगा, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और जो भी आपको फॉन्ट इसमें लगाना हो बस उस पे आपको क्या कर देना है, इस तरीके से क्लिक कर देना है, वो फॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। जो भी स्टाइल लगाना है या फिर फॉन्ट लगाना है बस आप इस तरीके से उस फॉन्ट पे आप ड्रैग करके जो भी आपको अच्छा लगे उस पे क्लिक कीजिएगा, वो फॉन्ट आपका उसमें अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए आपका फॉन्ट इसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट है हमारा फ़ॉन्ट का साइज है। ठीक है, अगर फ़ॉन्ट का साइज आपको बढ़ाना और घटाना है तो आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये ड्रॉप डाउन पे जाइएगा, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा साइज जो आपको बढ़ाना है और इसमें नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं। लिखने के बाद आप वो एंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो वो फ़ॉन्ट साइज आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे आ जाता है, ये दो ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें एक जो ए है वो आपका है कैपिटल ए है। कैपिटल ए में आपका थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, ये वाला ए जो है आपका कैपिटल ए में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, और ये वाला जो ए है आपको कैपिटल ए में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, इस वाले ए को हम बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले ए को हम बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, इन सभी का काम क्या है देख लीजिए। जो यहाँ पे बड़ा वाला ए है इसका काम क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, आप जो भी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फोन के साइज को बढ़ाएगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, पर ये कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है। आप यहाँ से क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली किसी भी चीज का साइज को बढ़ा और घटा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे, +1 +2 +4 +6 इस तरीके से होता है। इसके बाद आप देखिएगा तो जो नेक्स्ट आपका ए है, ये छोटा वाला ए, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट बोलते हैं। डिक्रीज फॉन्ट का काम क्या होता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके साइज को घटाता है, यानी कि डिक्रीज करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है इंक्रीज फॉन्ट जिससे हम टेक्स्ट को बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और ये है डिक्रीज फॉन्ट जिससे हम टेक्स्ट को घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे दो ए मिलेगा। ठीक है, इसमें एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। ये केस चेंज का सिंबल होता है। केस चेंज 5 तरीके के होते हैं, आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो एक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। सेंटेंस केस जनरली बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज लिखते हो तो उसमें फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो आपका कैपिटल होता है और फुल स्टॉप के बाद आपका कैपिटल होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाता है लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। अगर आपके टेक्स्ट को आपको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोअर केस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, सारा का सारा आपका स्मॉल लेटर में हो जाएगा। स्मॉल लेटर को कंप्यूटर की भाषा में लोअर केस बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है अपर केस, यानी कि अगर कैपिटल लेटर में किसी भी वर्ड को आपको कन्वर्ट करना है तो आप केस चेंज पे जाकर के अपर केस को सेलेक्ट कीजिएगा तो सारा लेटर आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहीं पे देखिएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट के सभी वर्ड का पहला लेटर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर में हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा जो वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम क्या है, आपके सभी वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे टोगल केस देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है। टोगल केस, टोगल केस का काम क्या होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट के पहले लेटर को स्मॉल कर देता है। यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड टेक्स्ट का पहला लेटर जो है स्मॉल है और सारा जो है वो कैपिटल है। ठीक है। तो टोगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड में अंतर क्या है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है, और टोगल केस में वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल हो जाता है। जस्ट वाइस वर्सा होता है एक दूसरे का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे बोल्ड है। ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है। अगर आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, थिकनेस इसका बढ़ाना है, तो आप बी पे जैसे क्लिक कीजिएगा हल्का सा ये गाढ़ा हो जाएगा। आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा। ठीक है। अगर हटाना है तो फिर से आप उसी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये अनबोल्ड हो जाएगा, यानी कि बोल्ड इस पे से हट जाएगा। इसके बाद है आपका सेकंड, आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आई। आई का काम क्या है, इसको हम इटैलिक बोलते हैं। ठीक है। इटैलिक से क्या होता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपका वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, यानी कि डायगोनल के फॉर्म में हो जाएगा। हल्का सा देखिएगा तिरछा आपको देखने लग जाएगा, तो ये हो गया आपका डायगोनल के फॉर्म में। ठीक है। अगर हटाना है तो फिर से आप उसी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका इटैलिक हट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यू। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। ठीक है। अगर आपको अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना है तो आप यू पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपको अंडरलाइन देना है उस टाइप का आप अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना है अंडरलाइन का तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और जो इससे ज़्यादा अंडरलाइन आपको लगाना है तो मोर अंडरलाइन पे जा करके यहाँ पे आपको अंडरलाइन स्टाइल दिया हुआ है। इस अंडरलाइन स्टाइल पे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको कई सारे अंडरलाइंस के स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी अंडरलाइन आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो वही अंडरलाइन आपका क्या हो जाएगा, वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कमांड है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिक थ्रू बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रिक थ्रू का काम क्या है देख लीजिए। अंडरलाइन में क्या हो रहा था, तो टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग आ रहा था। ठीक है। अगर आप स्ट्रिक थ्रू को अप्लाई कीजिएगा तो आपके टेक्स्ट के बीचों बीच में लाइनिंग आ जाएगी। ठीक है। अंडरलाइन में टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग आता है और स्ट्रिक थ्रू में टेक्स्ट के बीचों बीच लाइनिंग आ जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कमांड है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक्स का पावर नीचे है एक और एक्स का पावर ऊपर है। ठीक है। जो एक्स का पावर नीचे है इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। और एक्स का पावर जो ऊपर है इसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। आपने एक चीज देखा होगा, जैसे कि आप लिखते हो H2O। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका पैटर्न जो होता है, ये वाटर का आपका सूत्र है, इसमें पैटर्न क्या होता है, ये टू नीचे होता है। ठीक है। तो अगर टू को नीचे करना है तो आपको क्या करना है, एक्स का पावर नीचे जो दिख रहा है सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट करना है। ठीक है। और एक्स ये जो आपको एक्स ये पावर को ऊपर करना है तो आपको क्लिक करना है सुपर स्क्रिप्ट पे जो पावर ऊपर है। सुपर मीन्स ऊपर होता है और सब मीन्स नीचे। बस इसको याद रखिएगा। सुपर स्क्रिप्ट कीजिएगा तो टेक्स्ट आपका ऊपर जाएगा, और सब स्क्रिप्ट कीजिएगा तो टेक्स्ट आपका छोटा होकर के नीचे आएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कमांड आ जाता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये ए, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अगर आपके जो भी टेक्स्ट है, आपके टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज करना है, जो भी इफेक्ट आप चेंज करना चाहते हो, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट इफेक्ट जो भी चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से आप टेक्स्ट इफेक्ट चेंज कर सकते हो। उसका आउटलाइन या फिर शेडो अगर आपको क्लिक क्रिएट करना है उसका, तो शेडो आप कर सकते हो। रिफ्लेक्शन देना है, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन आता है तो उस तरीके से रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट आप लगा सकते हो। जिसमें भी लगाना है बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप डाउन पे जाइए और यहाँ से वो टेक्स्ट इफेक्ट को आप लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका आता है हाइलाइटर आता है। ठीक है। हाइलाइटर का काम क्या होता है, जो भी आप सिलेक्टेड टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा उसके बैकग्राउंड का कलर क्या करता है, चेंज कर देता है। हाइलाइटर आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है, ना कि टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका टेक्स्ट कलर, यानी कि फॉन्ट कलर आता है। ठीक है।
फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, जिस भी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप डाउन पे जाइए और यहाँ से जो भी कलर आपको लगाना है उसमें आप वो कलर उसमें अप्लाई कर सकते हो इस जगह से। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हाइलाइटर से, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर से। ठीक है, दूसरा चीज एक और है आपका, हाइलाइटर जो होता है वो आपके फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा हाइलाइटर आपके फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं होता है। इसके बाद इसमें एक लास्ट कमांड बच गया जिसको हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इसका काम क्या है, आप मान लीजिए इसमें फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, हाइलाइटर लगाए हुए हैं, बोल्ड इटैलिक ये सारा चीज़ किए हुए हैं, आपको अब सारे फॉर्मेटिंग को क्लियर करके एक ही बार में क्लियर करना है और पहले की तरह टेक्स्ट को कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए सारा फॉर्मेटिंग हट गया हाइलाइटर को छोड़ के। मैंने बोला था कि हाइलाइटर जो होता है वो फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा था आपका फॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा।